हेलो कोडर्स, डीबीएमएस सीरीज की सिलेक्शन नंबर 5 के अंदर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने थ्री स्कीमास आर्किटेक्चर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये टॉपिक आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं वो सभी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। मतलब इस टॉपिक पर अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय स्कीमा, कि स्कीमा होता क्या है। देखिए, थ्री स्कीमा को तो बाद में समझेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि स्कीमा क्या होता है। देन बात करेंगे व्हाट इज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर होता क्या है। देन गाइस बात करेंगे ऑल थ्री लेवल ऑफ स्कीमास। देखिए, जितने भी हमारे स्कीमास के लेवल्स हैं उन सभी लेवल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। ये नोट्स फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट में मैं गाइस आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दूंगा जिससे आप सभी चीजों को आपस में मर्ज करके समझ पाएंगे कि कैसे ये आपस में काम करते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय स्कीमा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि स्कीमा क्या होता है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, द स्कीमा रेफर्स टू ओवरऑल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। देखिए फ्रेंड्स, स्कीमा क्या करता है, स्कीमा हमारे ओवरऑल डिजाइन और स्ट्रक्चर को बताता है किसी डेटाबेस के। देखिए, कोई डेटाबेस क्रिएट हो रहा है तो उसका कोई डिजाइन होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका स्कीमा बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने कि जो हमारा स्कीमा होता है वो ओवरऑल क्या बताता है, आपके डिजाइन एंड स्ट्रक्चर को बताता है किसी डेटाबेस के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इट डिफाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। गाइस, स्कीमा हमारा ये भी बताता है कि किस तरीके से हमारा डेटा वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज है, उन किस तरीके से वो आपस में रिलेशनशिप मैच कर रहे हैं। मतलब एक टेबल दूसरी टेबल से क्या रिलेशन के साथ कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आने वाली वीडियोस के अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर वन टू वन रिलेशन हो गया, वन टू मैनी रिलेशन हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया। ये सभी रिलेशन हमारे लॉजिकल रिलेशन है। इनसे क्या होते हैं, हमारे टेबल्स एंड हमारे एट्रीब्यूट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज समझ में आई। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ये हमें क्या करता क्या बताता है कि किस तरीके से हमारा डेटा वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज है और हमारे कैसे रिलेशनशिप है टेबल्स एंड एट्रीब्यूट्स के बीच में। थर्ड पॉइंट कहता है इन सिंपल वर्ड्स, हम एक बिल्कुल सिंपल भाषा में कह सकते हैं इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस, कि जो हमारा स्कीमा है वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है किसी डेटाबेस का। मतलब देखिए, आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं, जिससे आपको पता चलता है वो बिल्डिंग आने वाले टाइम में कितना टाइम तक चलेगी एंड क्या क्या उसमें फीचर्स होने वाले हैं। सेम तरीके से आपका डेटाबेस भी यही होता है कि किस तरीके से आप अपने डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, क्या उसमें एफिशिएंसी होगी, कैसे उसकी परफॉर्मेंस होगी, वो सभी चीजें किस पे डिपेंड करेगी, आपके स्कीमा पर डिपेंड करेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, उसके बाद हम चलने वाले हैं इन तीनों स्कीमास के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं तीन स्कीमा जो आर्किटेक्चर है वो क्या है। द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज अ मॉडल यूज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू सेपरेट द यूजर व्यू, द लॉजिकल व्यू एंड द फिजिकल स्टोरेज। मैं क्या कह रहा हूं समझिए, मैंने ये कहा जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है वो एक मॉडल है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और ये मॉडल क्या बताता है, ये गाइस यूजर व्यू को, लॉजिकल व्यू को एंड फिजिकल स्टोरेज लेवल को आपस में सेपरेट कर देता है, कि हमें पता चले कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। और इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर बोल दिया जाता है। ये तीनों जो लेवल है वो क्या है, अलग अलग काम करते हैं। यूजर व्यू हमारा अलग होता है, लॉजिकल व्यू अलग होता है एंड फिजिकल स्टोरेज व्यू अलग होता है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब हर एक व्यू के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाला हूं। और गाइस एक बात और बता देता हूं, अगर आपके इंटरव्यूज में पूछ लिया गया या फिर आपके एग्जाम में आ गया, द मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस बाय एनसी स्पार्क। देखिए, एनसी अलग है एंड स्पार्क अलग है, दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर मॉडल है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं तीनों स्कीमा की। मैं आपको नाम बता देता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। देखिए, जो सबसे पहला लेवल होता है, पहला स्कीमा होता है, उसको क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा बोल देते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो बिल्कुल आउटर जो हमें दिखाई देता है, मतलब आउटर पार्ट ऑफ द डेटाबेस क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल स्कीमा होता है, जिसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं।
हैं। देन बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। देखिए जितना भी लॉजिक, जितना भी रिलेशनशिप का जो मटेरियल है वो कहाँ पर डिजाइन किया जाता है, कहाँ पर डाला जाता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में डाला जाता है, लॉजिकल व्यू में डाला जाता है कि किस तरीके से डेटा उठकर हमारे पास आ रहा है, कितने सॉर्टिंग एल्गोरिथम वहां पर लगाए गए हैं, किस तरीके से डेटा हमारा अरेंज होकर रखा हुआ है, वो सभी चीजें क्या देखी जाती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में देखी जाती है। थर्ड आता है हमारा इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा बिल्कुल डीपेस्ट लेवल होता है। ये क्या करता है, ये गाइस हमारा किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है, कौन सी हार्ड डिस्क हमने यूज किया है, कौन सा सर्वर हमने यूज किया हुआ है, वो सब चीजें कहां पर आती है, हमारे इंटरनल स्कीमा में आती है। मतलब जिसको हम फिजिकल लेवल भी बोल देते हैं, जिसके अंदर हम हार्डवेयर के साथ काम करते हैं। हार्डवेयर मतलब डिस्क के साथ, एसएसडी के साथ, एसडीडी के साथ, ठीक है। ये सभी चीजें क्या हमारी इंटरनल स्कीमा के अंदर आती है। तो इन तीनों स्कीमा के बारे में डिटेल के अंदर बात करते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो सबसे पहला लेवल था वो कौन सा था, एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ये फ्रेंड्स थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का टॉप मोस्ट लेवल है। एंड ये लेवल क्या होता है, यूजर को दिखाई देता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद हुआ क्या, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, it shows only that part of the database which a particular user needs। ये गाइस वही पार्ट दिखाता है किसी यूजर को जिसकी उसको जरूरत होती है। अदरवाइज जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, वो सेफ एंड सिक्योर होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। अगर डेटाबेस को वो दिखाना होता है तभी वो पार्ट दिखाया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं। अब इंस्टाग्राम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप रील्स देख सकते हैं, आप किसी की प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं, सिर्फ उनकी प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं जिनका अकाउंट पब्लिक हो, या फिर जो आपके फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सिर्फ आप उनका अकाउंट देख सकते हैं। अदरवाइज जो अकाउंट प्राइवेट है आप उनका अकाउंट नहीं देख सकते, वो डेटाबेस आपको अलाउ नहीं करता देखने के लिए, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब थर्ड पॉइंट होता है डिफरेंट यूजर हैव डिफरेंट व्यू ऑफ सेम डेटाबेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्या, हर एक यूजर का अपना एक डिफरेंट व्यू होता है किसी डेटाबेस को देखने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल समझा इस पॉइंट को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए अ स्टूडेंट कैन सी ओनली देयर नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। एक स्टूडेंट मान लीजिए कोई एकेडमिक पोर्टल है, एकेडमिक पोर्टल पे एक स्टूडेंट क्या देख सकता है, अपने बारे में देख सकता है, अपना नाम देख लेगा, अपने मार्क्स देख लेगा, अपनी फीस देख लेगा, साथ ही अपनी मेल आईडी वगैरह कुछ भी अपना पर्सनल इन्फो वो देख सकता है। अगर मैं कहूं कि दूसरे बच्चे का आपको मार्क्स चेक करना है तो आप क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि दूसरे बच्चे का अपना पासवर्ड एंड आईडी अलग होता है, उसका व्यू अलग है डेटाबेस के लिए, ठीक है। एक टीचर का व्यू अलग होता है, वो सभी बच्चों के मार्क्स देख सकता है, लेकिन आप सिर्फ अपने मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम में लिख कर आना बिल्कुल मत भूलना। एंड फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड जो लेवल है वो कौन सा आता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल कि हमारा जो डेटाबेस है कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट है, वो इस लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज द मिडल लेवल ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। गाइज ये पॉइंट तो आपको लिख के ही आना है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो बड़ा हो सके, कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो मिडल लेवल है किसका, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का, ठीक है। अब बात करते हैं, इट डिस्क्राइब एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर लॉजिकली। आपके पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर ये लॉजिकली क्या करता है, आपको दिखाता है, आपको समझाता है। मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट किस तरीके से अपने टीचर्स पोर्टल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, किस तरीके से वो चेक कर सकता है कि मेरे इस लेक्चर का जो टीचर है वो कौन है, वो कब अटेंडेंस ले रहा है, वो कब हमारी क्लासेस लेने आ रहा है, वो सभी चीजें कहां पर दिखाई जाती हैं, लॉजिकल लेवल में दिखाई जाती हैं। वहां पे कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, कौन से रिलेशनशिप्स का यूज किया गया है, वो सभी कहां पर दिखाई देती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में दिखाई देती है। तो ये याद रखिए कि आपके पूरे डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो कहां पर होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में होता है। फ्रेंड्स बिल्कुल डीप के अंदर जाके मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करिए, इट डिफाइंस टेबल एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा। देखिए ये क्या करते हैं, टेबल्स को जब हम क्रिएट करते हैं उनको डिफाइन करता है, उन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है, साथ ही उनके बीच के रिलेशनशिप को भी डिफाइन करता है, ठीक है। एग्जांपल गाइस, इसका एग्जांपल एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाला है। वैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया है, जैसे कि स्टूडेंट टेबल है, मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है एंड एक स्टूडेंट फीस की टेबल है। अब उन टेबल को आपस में किससे कनेक्ट किया गया है, कौन से रिलेशनशिप से कनेक्ट किया गया है, वो कहां पर देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर देखते हैं,
ठीक है। इस चीज को हम आगे समझेंगे जिसके अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे, हम अपने रिलेशनल मॉडल को भी पढ़ेंगे जहां पर डीप के अंदर समझ में आएगा कि कैसे ये कॉन्सेप्चुअल लेवल काम करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल यहां पर खत्म होता है। अब बात करते हैं थर्ड लेवल की। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड लेवल और थर्ड स्कीमा हम कह सकते हैं जो क्या है हमारा इंटरनल स्कीमा, जिसको हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। अब फिजिकल लेवल क्यों बोलते हैं? देखिए ये एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर हमारा जो डेटाबेस है वो फिजिकली इंटरैक्ट होता है, मतलब हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट होता है कि आपके पास कौन सा सिस्टम है, कौन सा सर्वर है, कौन सी हार्ड डिस्क है, कौन सी एसएसडी है, वो सभी चीजें कहां पर देखी जाती है? फिजिकल लेवल में देखी जाती है। मैं कह सकता हूं कि दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ये हमारे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का लोवेस्ट लेवल है, ठीक है, पहला पॉइंट। देन बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट, इट टेल हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। गाइस ये हमें ये बताता है कि जो हमारा डेटा है वो कैसे स्टोर हो रहा है हमारे डेटाबेस में, कौन सी टेबल किस डिस्क के किस कॉलम में हमारी ऐड हुई है, ठीक है। ये सभी चीजें कौन दिखाता है? हमारा इंटरनल स्कीमा दिखाता है। बात करते हैं लास्ट, इट इज अ हार्डवेयर डिपेंडेंट। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे एडवांस पॉइंट कौन सा है? इट इज अ हार्डवेयर डिपेंडेंट। जो हमारा इंटरनल स्कीमा है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है? हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। आपने कितने जीबी की डिस्क, कितने टीबी की डिस्क यूज की है, उसके हिसाब से आपका इंटरनल स्कीमा कैसे डिजाइन होने वाला है, वो सभी चीजें कहां देखी जाती है? आपके इंटरनल स्कीमा में देखी जाती है। एग्जांपल, बी ट्रीज हमारा क्या है? बाइनरी ट्रीज आपने सुना होगा, डेटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी गाइस मैं पूरा एक कोर्स लेके आने वाला हूं जिसके अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन समझाने वाला हूं। लीड कोड के हर एक क्वेश्चन को हम साथ मिलकर करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज के अंदर समझकर करेंगे, ठीक है। हैशिंग एंड इंडेक्सिंग, ये सभी चीजें कहां पर यूज होती हैं? आपके इंटरनल स्कीमा में यूज होती है कि किस एफिशिएंट तरीके से आपका डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब एक डायग्राम की हेल्प से मैं आप तीनों स्कीमा को यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि तीनों स्कीमा आपस में कैसे इंटरैक्ट है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करता हूं, ये क्या हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? एप्लीकेशन, जिसको मैं एकेडमिक पोर्टल बोल रहा हूं। यहाँ पे एकेडमिक पोर्टल मतलब आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज का एक पोर्टल है जिसके अंदर आप अपना डेटा देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हर एक यूजर का अपना अलग व्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट अलग चीजें देख सकता है, टीचर अलग चीजें देख सकता है, एडमिन अलग चीजें देख सकता है। इसी को क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल लेवल बोल देते हैं। स्टूडेंट वहीं पर सिर्फ अपने मार्क्स देख सकता है, टीचर सबके मार्क्स देख सकता है, लेकिन जो एडमिन है वो सारा डेटा देख सकता है कि टीचर्स की क्या सैलरी है, स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, स्टूडेंट की फीस कितनी है, वो सभी चीजें कौन देख सकता है? एडमिन देख सकता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब ये कॉन्सेप्चुअल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है? इसमें यह बताया जाता है कि किस तरीके से आपका डेटा रिट्रीव, अपडेट, डिलीट हो रहा है, किस तरीके से आपके रिलेशनशिप वहां पर बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। ये सभी चीजें कहां पर दिखाई जाती है? कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर दिखाई जाती है। अब बात करते हैं इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल जो मेनली किससे कनेक्ट होता है? डेटाबेस से। एंड ये बताता है कि किस तरीके से डेटा मैं इस डेटाबेस के अंदर, इस हार्ड डिस्क के अंदर डालूंगा, ठीक है। कौन सी टेबल किस कॉलम में कितने जीबी का डेटा, कितने टीबी का डेटा वहां पर ऑक्युपाई करेगी, वो सभी चीजें कौन देखता है? इंटरनल लेवल वहां पर देखता है। तो हर चीज मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको बता दी है, सभी चीजें आसानी से हमने समझ लिया है। नोट्स फ्रेंड्स बिल्कुल टॉप लेवल नोट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग।